गुज़श्ता से व्यवस्था गुज़श्ता चंद इतवारों से हम पतरस के पहले खत में हैं और पतरस के साथ हमारा ये सफ़र मंजिल की तरफ गामज़न है। हम देख रहे हैं कि एक ईमानदार को अपनी मुसाफरत का जो ज़माना है, जो मुसाफरत के दिन हैं, वो उसको किस तरह से जो है वो इस दुनिया में रहकर गुजारने हैं। तो आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, नसीहत और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस पतरस रसूल की जानिब से मुसाफर ईमानदारों के नाम उसका पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 3 आयात का हम आज मुतालिया करेंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल की जानिब से लिखा जाने वाला पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 3 आयत तक यूं मरकूम है। बस हर तरह की बदखाही और सारे फ़रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ायदा बच्चों की मानेंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। और ऐ खुदावंद, एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी कमज़ोरियों से तू वाकिफ़ है। ऐ खुदावंद, दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने ज़ोर में बदल दे। और ऐ खुदावंद, कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे। और ऐ खुदावंद, आज तो हमसे हम कलाम हो और कलाम के इस अमीक हिस्से को आए खुदावंद हमारी समझ और आए खुदावंद हमारी अकल के मुताबिक आए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में तासीर करने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जितने लोग आए खुदावंद ऑनलाइन हमारे साथ हैं, उन सब की आए खुदावंद अकल व दानिश को आए खुदावंद खोल दे, जहनों को खोल दे, ताकि खुदावंद कलाम मुक़द्दस को समझे और ऐ खुदावंद तेरे जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। गुज़श्ता हम 3-4 एतवार से पतरस के खत में हैं और पतरस के साथ हम सफ़र कर रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में और उसकी पैरवी करने के बारे में जो चीज़ें खुदा मुतालबा करता है, उनकी हम जो है वो उन पर नज़रसानी कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि पतरस जो है वो एकदम दूसरे बाब की पहली 3 आयात में ही वो शख्सी तौर पर मुखातब हो गया है। पहले वो इज्तमाई तौर पर जो है वो मुखातिब है, वो बता रहा है कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो और तुमको किस तरह का होना चाहिए। 7 बातें जो है उसने अपने इस खत के पहले बाब में उनको सिर्फ इसलिए बताई है कि वो अपनी शख्सियत को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएं। जिनमें से नंबर 1 पर है, उसने उनको जताया है कि तुम बरगजीदा हो। एक बाब उसकी दूसरी है। फिर उसने उसको बताया कि तुम जो हो वो तुम्हारा ईमान लाना जो है वो आग में तपाए हुए सोने से भी ज्यादा कीमती है। और फिर उसने उनको बताया कि तीसरे नंबर पर कि नबूवत जो है वो खास तुम्हारे लिए की गई है। कोई ये ना समझे कि मेरा तो उस जगह पर जिक्र नहीं है, कोई ये ना समझे मेरा नाम नहीं आया, बल्कि पतरस उनको ये यकीन दिलाता है कि पुराने अहद नामे के अंबिया
जब कलाम करते थे तो दरअसल वो इस जमाने के लोगों के लिए कलाम करते थे। वो खुशखबरी इस जमाने के लोगों के लिए थी। और नंबर 4 पर वो कहता है कि तुम पाक फर्जंद बनने के लिए यहां पर आए हो। तुम्हें पाक फर्जंद होने के लिए खुदावंद ने जो है वो चुना है, लेपालक किया है। और 5वें नंबर पर वो उनको बताता है कि तुम्हारी उसके साथ एक अनोखी कुर्बत है। और इसके लिए जो हवाला है वो है पहला बाब उसकी 17वीं आयत में वो कहता है, और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो। बाप कहकर, एक ऐसी कुर्बत जो नहायत ही करीब होती है, जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। और 7वें नंबर पर वो उसको बताता है कि तुम उस कलाम के सबब से खुदावंद के करीब हो, खुदावंद में चुने गए हो, जिसमें तब्दीली नहीं आ सकती। अगर सजा है तो सजा है, अगर जजा है तो जजा है। ये दोनों चीजें तुम पर मुयस्सर हैं कि तुम इनमें से किस में शामिल होते हो। और आज जो हमारी मरकजी आयत है वो है 3री आयत, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है। सवाल है, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है तो 7 बातें ऊपर बयान करके पहले बाब में उनको यकीन दिला के अब पूछ रहा है कि क्या तुमने उन 7 बातों के अंदर अपने अंदर खुदा को महसूस किया है? क्या तुमने उन 7 बातों को अपने अंदर महसूस करते हुए खुदा की हजूरी को तासीर करते देखा है, सुना है, महसूस किया है? और ये वो उनके सामने जो है वो रखता है शख्सी तौर पर। हर एक ईमानदार अपनी जिंदगी को जांचे कि खुदा की मेहरबानी का जायका कैसा है, लुत्फ क्या है उसके मेहरबानी में दाखिल होने का, क्या मजा है उसके साथ चलने का। जब बनी इस्राएल ने होरब के दामन के अंदर बछड़ा बना लिया, मूसा पहाड़ पर है और नीचे ईद मनाई जा रही है, बाल जबूल की ईद, बछड़ा बनाकर उसके आगे कुर्बानियां चढ़ाई जा रही हैं। खुदा मूसा से कहता है जा, नीचे जा, क्योंकि जिन लोगों को तू मिस्र से निकाल के लाया है वो बिगड़ गए हैं। और मूसा और यीशु नीचे आ रहे हैं और ललकारने की आवाज सुनाई देती है, बड़ा हजूम है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो यीशु मूसा से कहता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत शोर गोगा हो रहा है। तो मूसा कहता है ये लड़ाई का शोर नहीं लगता। और जब वो नीचे आते हैं तो कुछ और ही देखते हैं, और खुदा उनसे जब नाराज होता है तो खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो मूसा खुदावंद को कहते हैं हमारे साथ होके चलो, ताकि हम कौमों में निराले लोग जो हैं वो समझे जाएं, हम निराले लोग ठहरे। खुदा उनको चंद नसीहतें करता है और उसके बाद अपना एक फरिश्ता उनके आगे लगाता है और वो उसकी रहनुमाई करते हैं। और पतरस जो है वो भी अपने इस खत में एक बड़ी नसीहत कर रहा है, और नसीहत उस वक्त की जाती है जब कोई खदशा महसूस हो कि कोई राह से हट जाएगा, कोई गुमराह हो जाएगा, कोई अपनी तरबियत से पहलू तही कर जाएगा,
اور ہٹے گا۔ زبور 34 اور اس کی ہم اگر دیکھیں 7ویں آیت تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کو آزما کر دیکھو، خداوند کو آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے، اس کا فضل کتنا میٹھا اور سیر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پطرس جو ہے وہ ان کو ان کے دشمن سے آگاہ کرتا ہے، باطنی طور پر ان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اور یہاں پر 5 ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ایمانداروں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ایمانداروں کے لیے وہ ترقی اور سرفرازی نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ ایمانداروں کے لیے وہ خدا سے جدائی کا باعث ہے۔ اور اس میں جو نمبر 1 پر ہے وہ کہتا ہے بدخائی۔ پہلی ہے پس ہر طرح کی بدخائی، جو پہلا لفظ وہ استعمال کرتا ہے جو ہماری اوپر والی 7 چیزوں کے مخالف ہے، جو ہماری برگزیدگی کا نقصان کرتا ہے، جو ہماری برگزیدگی کو چرا لیتا ہے، جو ہماری برگزیدگی کو ضائع کر دیتا ہے۔ بدخائی کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بد اندیشی ہونا، کسی کے بارے میں شک کرنا، اپنے آپ ہی ایک کہانی بنا لینا اور پھر اس کہانی کی پیروی کرنا کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے، وہ مجھے ایک وقت میں نقصان پہنچائے گا۔ دیکھا یہ جو بات ہے اگر یہ ایسے ہوتی ہے تو یہ یوں ہوگا، ہم خود کہانیاں بناتے اور خود ہی ان کا جو ہے وہ نتیجہ نکالتے ہیں، اور پھر ہم اچھے دوستوں سے، اچھے قرابتیوں سے اور اچھے وسائل سے جو ہے وہ محروم ہونے لگتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے امثال کی کتاب اس کا 26واں باب 23ویں اور 24ویں آیت میں خدا کا بندہ حکمت کا بادشاہ سلیمان فرماتا ہے، الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کیناور دغا اپنے دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی میٹھی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کرنا، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں بدخواہی، بد اندیشی سے جو ہے وہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ وہ ہماری برگزیدگی کو جو ہے وہ ضائع کر سکتی ہے۔ اور برگزیدگی یہ ایک ایسی جڑ ہے جو ہمارے اندر جب پھوٹتی ہے، کونپل نکالتی ہے، تو وہ ہمارے اندر بدخواہی کو ایسے حادثوں کے ساتھ جوڑتی ہے جس میں ہم شکی مزاج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اس کی 29ویں اور 30ویں ہے۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کیے جائیں۔ ایماندار برگزیدہ کی سب سے بڑی جو نشانی یا پہچان کیا ہے؟ اس کے اندر بدخواہی نہیں ہونی چاہیے، اس کو شکی مزاج اور بد اندیش نہیں ہونا چاہیے، قیافے لگانے کے ساتھ اس کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس کو خداوند پر ایمان رکھنے کے سبب سے زندگی گزارنی چاہیے، جس طرح یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بدخواہی تم سے
दूर हो। ये बदखाई आती कहां से है? क्यों बदखाई ऐसे ईमानदारों पर काबज हो जाती है और उनकी बरगजीदगी को तल्फ कर देती है? रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब 29वीं है। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाई से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और ग़ीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। जब बदखाई आती है, बरगजीदगी के असर को ज़ायल करती है, तो ये बीमारियां, ये दुश्मन, ये अल्फाज सर उठाने लगते हैं और ईमानदार को खुदा की हजूरी से परागंदा कर देते हैं और निकाल देते हैं, जिस तरह उसने कायन को अपने भाई के कत्ल के जुर्म में अपने हजूर से निकाल दिया। और दूसरा लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है फरेब। सारे फरेब, बदखाई के बाद जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है फरेब, जिसका लग़वी मतलब है छल, धोखा, और ऐसी बात जो कही जाए लेकिन उस पर अमल ना किया जाए, उसको कहा जाता है फरेब। ज़बूर की किताब, उसका 36वां ज़बूर और उसकी पहली और तीसरी आयत। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेशे नजर नहीं। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया। छोड़ दी है उसने दानिश और नेकी, तरक कर दी है उसने अपनी बरगजीदगी, तरक कर दी है उसने अपनी खुदा के ऊपर भरोसा रखने वाली आस, तरक कर दिया है उसने अपना ईमान और अपने हाथों की चालाकी और आंखों की जुबान के ऊपर वो तकिया रखे हुए है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि शरीर जो है वो रहम पसंद नहीं होते। मत्ती की अंजील, उसका 18वां बाब 32वीं है। इस पर उसके मालिक ने उसके पास बुलाकर उससे कहा, आए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्जा तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की। क्या तुझ पर लाजम ना था जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? लेकिन हम यहां पर देखते हैं ये एक बहुत खूबसूरत कहानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों और भीड़ के सामने पेश की। उसने कहा किसी मालिक का किसी नौकर ने कुछ देना था, उसने उसको बुलाया, 500 दिनार उसने उसको बुलाया। उसने कहा हाँ भाई, वो जो तूने रकम अदा करनी सी थी अभी तक अदा नहीं की। उसने कहा खुदावंद मैं मिन्नत करता हूं, मेरी ये मुश्किलात हैं और मैं आपकी एक एक कौड़ी वापस कर दूंगा। मालिक को तरस आया, उसने कहा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा अपने घर का बंदोबस्त कर। जब वो बाहर निकला तो उसके हम खिदमत ने 100 दिनार देना था। उसने उसको गिरेबान से पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, कैद में डाल दिया। और जब उसके हम खिदमतों ने ये हाल देखा तो उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं। बादशाह के पास बात चली गई, मालिक के पास बात चली गई, तो मालिक ने फिर उसको बुलाकर उससे कहा, आए शरीर नौकर, क्या वाजिब नहीं था कि जैसा मैंने तेरे साथ सलूक किया तू अपने हम खिदमत के साथ ये सलूक करता? आज का ईमानदार इस बात को भूले हुए है।
कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करने के लिए कहा गया है। और फिर तीसरे नंबर पर जो बात यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसकी नफी की गई है, वो है रियाकारी। इसका जो मुतरादिफ लफ्ज है, हम पला लफ्ज है, वो है मुनाफकत। रियाकारी, मुनाफकत। एक रियाकारी की सूरत जो है वो यीशु की किताब में हमें मिलती है। यीशु की किताब उसका 7वां बाब 11वीं है। जब जबाऊनी जो है वो उन्होंने सुना कि इस्राएल जो है वो कौमों को मार रहा है, कत्लो गारत हो रही है, शहर के शहर मलिया मेट कर दिए हैं यीशु की क़यादत में इस्राएल ने। खुदा उनका माबूद उनके साथ चलता है, तो उन्होंने भेष बदला। उन्होंने फफूंदी लगी रोटी ली, फटे पुराने कपड़े पहने, टूटे हुए जूते पहने और यीशु के पास आ गए और कहा, हम बड़ी दूर से आए हैं तुम्हारी फतूहात का सुनकर, और हम चाहते हैं हमारे साथ अहद कर लो। और यीशु ने बगैर खुदा से मशवरा किए, पूछे, उनके साथ अहद कर लिया। और अगले दिन पता चला कि ये तो हमारे पड़ोस में शहर है, अगला शहर इनका है। तो उनके बारे में यीशु यूं बात करता है, 7वां बाब 11वीं आयत, इस्राएलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को तोड़ दिया है। ये अकन बिन बिक्री के बारे में है, जिसने जो है वो चोरी की खुदा की मखसूस की हुई चीजों के अंदर। इस्राएलियों ने गुनाह किया है और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उसको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया। ये जब आई के ऊपर हमला करने को थे तो खुदा ने उनको मना किया कि हमला ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। क्या वजह है, क्यों नहीं है खुदा साथ? क्योंकि तुम लोगों ने खयानत की है, तुम लोगों ने रियाकारी की है, तुम लोगों ने चोरी की है, तुम लोगों ने हक जो है खुदा का था उसमें तुम लोगों ने बेईमानी की है, तुमने मुनाफकत की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं। और कई एक जो है वो मार दिए गए इस्राएली। तब जाकर खुदावंद ने उनको छोड़ दिया अदालत के जरिए से, अकन बिन बिक्री, और उसे पूरे खानदान के साथ संसार कर दिया गया। अब पतरस जो है वो इस खत में ईमानदार को आगाह कर रहा है कि तुम्हारी बातनी और तुम्हारी जाहरी हालत जो है वो एक जैसी हो। जिस तरह खुदावंद ने फकी और फरीसियों की रियाकारी पर जो है उनको बरमला मलामत की। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 28वीं है। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। आइए आज हमारे पास ये 3 लफ्ज हैं, बदखाही, फरेब और रियाकारी, हसद और बदगोई। खुदावंद ने अगर वक्त दिया तो हम इसके बारे में भी सीखेंगे, लेकिन आज हम ये देखें कि क्या हमारी जिंदगी की बरगजीदगी और ईमान और हमारी बुलाहट को, क्या ये 3 चीजें जो हैं वो बेअसर तो नहीं कर रही? क्या हम बदखाही का शिकार तो नहीं है? क्या हम में फरेब तो नहीं पाया जाता? क्या हम अपने अंदर रियाकारी तो नहीं रखते? अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो कभी भी हमारी बरगजीदगी की फसल, हमारे ईमान का दरख्त और हमारी बुलाहट का पौधा कभी भी फलदार साबित नहीं हो सकता। उससे नफरतें, रंजशें, फासले
اور जुदाइयां पैदा होंगी। इसलिए आज हमें अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल करनी है और इन 3 दुश्मनों को जो हमारे अंदर, हमारे बातन में बदखाही, फरेब और रियाकारी की सूरत में मौजूद हैं, ताकि खुदावंद का फजल, उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर असर अंदाज ना हो, हम उससे लुत्फ अंदोज ना हो सके, हम मुश्किलात में घिरे रहे, हम खुशी को ना देख सकें। आज ही इन्हें अपनी जिंदगियों से दूर करने के लिए खुदावंद के कदमों में आए और उसे कहें कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, खुदावंद मैं इसको तेरा मस्कन जो है वो बनाने के लिए तैयार हूं। आ और अपनी हजूरी से इस घर को, इस जिस्म को, इस बदन को अपना घर बना, ताकि ये तमाम तासीरें, ये तमाम दुश्मन इस घर से जो है वो निकाले जाएं और बरगजीदगी, ईमान और बुलाहट जो है वो तरक्की करे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजें। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। तेरे पैगाम के लिए हमें तौफीक दे कि हम तेरे वफादार हों और तेरे कलाम पर अमल करें, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद हम सब को फिर से अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। प्यारे खुदावंद रूथ और विल्सन को ताकत दे, तंदुरुस्ती दे खुदावंद, और खुदावंद तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। प्यारे खुदावंद यूसुफ और अजरा को अपने हाथ में महफूज रख, और प्यारे खुदावंद और बहन भाइयों को तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। हम सब अपने आप को तेरे अजीम हाथ में सौंपते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।